अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल वेलकम। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो मुझे 100% यकीन है कि आप 100 चूज़े पालें, 50 चूज़े पालें या 1 लाख चूज़ा पालें, आप उनमें अमवात की शरह को ना होने के बराबर रखेंगे। वीडियो में बात होगी कि इब्तदाई दिनों में चूज़ों की अमवात की क्या वजूहात होती हैं और अमवात रोकने या कम रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। चूज़े अपने ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में, इब्तदाई हफ्तों में अंदरूनी तौर पे कमज़ोर होते हैं। इसलिए फ़लाक को सेहतमंद रखने के लिए आगाज़ में बेहतरीन देखभाल बहुत ज़रूरी है। ताहम जितनी भी अच्छी देखभाल हो और जितना भी मयारी चूज़ा मौसूल हो, आगाज़ में 1 से 5% के दरमियान अमवात हो जाती हैं। इससे ज़्यादा अमवात को संजीदा लेना चाहिए। अमवात की शरह का ज़्यादा होने का ये मतलब होता है कि फ़लाक के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत चल रहा है और फौरी रद्द-ए-अमल दरकार होता है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। इब्तिदा में चूज़ों की अमवात की वजूहात बहुत से अनासर की वजह से होती हैं, जैसा कि जीनियात की वजह से यानी जेनेटिक्स की वजह से, वालिदैन की तरफ से कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो आगे चूज़ों में मुंतकिल हो जाती हैं ब्रीडर की जानब से, जो कि चूज़ों के लिए नुकसानदेह होती हैं। हमारी मैनेजमेंट यानी देखभाल की वजह से, मुख्तलिफ़ अक़साम की डिज़ीज़ेज़ यानी बीमारियों की वजह से, न्यूट्रिशनल यानी कि ग़िज़ाइयत की वजह से। तो जो आम वजूहात होती हैं, उनमें ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को हमने मद्देनज़र रखना है। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूँ यानी कि जीनियात की बात करूँ तो 21 ख़तरनाक जीन्स ऐसी होती हैं जो कि इनक्यूबेशन के दौरान ही आगाज़ में ही चूज़े के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाती हैं। आगाज़ में बहुत ज़्यादा झटके लगना चूज़ों को जब भी वो हैचरी से या किसी भी फार्म से या कोई भी भाई आपको बेचता है, तो आपके पास आने तक वो जितने ज़्यादा झटके बर्दाश्त करते जाएँगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर मसाइल आते जाएँगे। पुअर मैनेजमेंट अगर हम करेंगे, हम सही तरह से देखभाल चूज़ों की नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी अर्ली चिक मोर्टेलिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें आगाज़ में मैनेजमेंट बड़ी बेहतरीन किस्म की रखनी पड़ती है। किसी भी किस्म की पॉइज़निंग हो जाए, ज़हर हो जाए, उसकी वजूहात कोई भी हों, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। दर्जा हरारत बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, नीचे जो आपने बरादा बिछाया हुआ है, वो गंदा होना शुरू हो जाए, किसी वजह से आपके चिक्स को अफ़ाकों का सामना करना पड़ जाए, उनमें इंजरीज़ होना शुरू हो जाएँ, आपने खुराक और पानी के बर्तन कम रखे हों, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी का तनासब होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाए। प्रीडेटर्स जैसे कि चूहे, बिल्ली और कुत्ता वगैरह ये चीज़ें जितना इनका आप वहाँ पे अप्रोच कम करेंगे, जितना इनकी रसाई कम करेंगे, उतनी अर्ली चिक मोर्टेलिटीज़ कम होती हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, आपने जो ब्रूडिंग का एनवायरनमेंट अपने चिक्स को दिया हुआ है, तो ये फ़लाक के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा दर्जा हरारत होता जाता है, उतना ज़्यादा चिक्स डिहाइड्रेटेड होते जाते हैं, यानी कि उनके जिस्म में पानी की कमी होती जाती है। फिर चूज़े खुराक कम खाते हैं और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब कम खुराक खाने से उनकी नशो-नुमा भी कम होती है, उनकी ग्रोथ भी कम होती है, उनका मदाफ़ती निज़ाम भी नीचे आता जाता है और वो कमज़ोर होके अमवात का शिकार होने लग जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो वेंट होती है, वो उसमें पेस्टिंग आना शुरू हो जाती है, यानी कि वेंट के ऊपर, उसके इर्द-गिर्द, दाएँ-बाएँ बीठें जमना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वज़ह से वेंट बंद हो जाती है और अब वो चूज़ा जिस्म से फ़ालतू मवाद बाहर नहीं निकाल सकता। उसके जो गुर्दे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर सकते और उनकी अमवात वाक़या होना शुरू हो जाती है। ये होता है जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखते हैं वहाँ पे और अगर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो उसमें चूज़ों को चिलिंग का सामना करना पड़ता है। ये फ़लाक का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हल्का-फुल्का उनके अंदर इम्यून सिस्टम बन रहा होता है, उसपे वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है। फ़लाक हडलिंग करने लग जाता है, यानी कि आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ताकि वो खुद को गर्म रख सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसमें सफोकेशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसको घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है और चिक्स की मोर्टेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। जब भी पॉइज़निंग हो, पॉइज़निंग किसी भी किस्म की हो सकती है, बहुत ज़्यादा साल्ट्स देने की वजह से, जड़ी-बूटियाँ तलफ़ करने वाली जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ अजनास के ऊपर, उनकी वजह से, हशरात को मारने वाली जो अद्वियात होती हैं या जो हम जरासीम कुश अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है कि किस किस्म की दवाई इस्तेमाल हुई है, उसकी डोज़ कितनी रखी थी और कितनी देर तक चूज़ों को उसका सामना करना पड़ा है और अब उनमें पॉइज़निंग हुई है, अब उनमें ज़हर हुआ है। जब भी लिटर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो जाता है, बेडिंग जो आपने नीचे बिछाई होती है, चाहे वो ज़्यादा पानी गिरने की वजह से हो या फिर पुराना मटीरियल बिछाने की वजह से हो या फिर चूज़ों की बिठें बहुत ज़्यादा पतली होने की वजह से हो, तो इससे कॉक्सी जैसे मिसाइल, वेंट पेस्टिंग जैसे मिसाइल, उनके पंजों के साथ वो जो बरादा चिमटना शुरू हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे मिसाइल होते हैं। ख़ास तौर पे जब हम लकड़ी का बरादा इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, काफ़ी ख़तरनाक होता है। आगाज़ में चूज़े उसको खाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही आपने फ़ीड की ज़रा
सी भी तब्दीली की, किसी वक़्त उन्हें फ़ीड कम मिली, तो इससे क्या होता है कि जो उनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जो उनका निज़ाम-ए-इंहज़ाम का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। इससे उनकी अमवात होना शुरू हो जाती हैं। जब भी आप अपने चिक्स को फ़ीड थोड़े टाइम के बाद ऑफ़र करते हैं, यानी कि किसी वजह से उन्हें अफ़ाके का सामना करना पड़ जाए, तो चूँकि चूज़ों में फ़ैट नहीं होती, बड़े बर्ड को अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का भी अफ़ाका मिल जाए, तो वो अपनी फ़ैट को एनर्जी के तौर पे, खुराक के तौर पे उस चर्बी को इस्तेमाल करते रहते हैं। चिक्स में वो चर्बी नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा देर अफ़ाका बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जब आप ओवर फ़ीडिंग करते हैं उनमें, तो उस वक़्त भी उनकी जो क्रॉप होती है, उनका जो पोटा होता है, वो ब्लॉक होने की वजह से, उसकी बंदिश होने की वजह से भी अमवात होना शुरू हो जाती हैं। जब आप आगाज़ में वैक्सीन करवाते हैं, पहले दिन पे आप मैरिक्स करवाएँ या उसके बाद दूसरी वैक्सीन्स करवाएँ, या जब पहले दिन पे वैक्सीनेशन के साथ-साथ जब उसकी हम सेक्सिंग कर रहे होते हैं अपने चिकन्स की, मुर्गी-मुर्गा अलग कर रहे होते हैं, या मुर्गे की जब डबिंग हो रही होती है, या जब चूज़ों की चूंच काटी जाती होती है, या फिर जब चिक्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस दौरान भी उन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम की इंजरीज़ लाहक होना शुरू हो जाती हैं। ये भी अमवात की एक बहुत बड़ी वजह होती है। आपने खुराक और पानी के बर्तन पूरे नहीं रखे, फ़ीड वेस्ट होती गई, पानी गिरता गया, बारदा गीला होता गया, उससे भी बीमारी आती है, उससे भी चिक्स को स्टार्वेशन का मसाइल का सामना करना पड़ता है, अफाकों का सामना करना पड़ता है, और अल्टीमेटली इससे उनकी अमवात वाक़या होने लग जाती है। और जब ब्रूडिंग एरिया के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे भी डिज़ीज़ आउटब्रेक होती है। वो कैसे? क्योंकि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती जाती है, उतना बारदा गीला होता जाता है, उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उतने ज़्यादा जरासीमों की वहाँ पे ग्रोथ होने लगती है, और इससे डिज़ीज़ आउटब्रेक होती है, और ये भी अर्ली चिक मोर्टेलिटी की बहुत बड़ी वजह बनती है। जब भी आप गैर मयारी ब्रूडर एरिया बनाते हैं, उसमें चूहा, कुत्ता, बिल्ली, न्योला, सांप, इस तरह की चीज़ों की जब रसाई होना शुरू हो जाती है, तो ये प्रीडेटर्स भी आपके फ्लाक के लिए अर्ली चिक मोर्टेलिटीज़ की बहुत बड़ी वजह बनते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल काजेज़ की मैं बात करूँ कि ग़िज़ाइयत की वजह से क्या-क्या होता है, तो पानी इंतहाई अहम किस्म का न्यूट्रिएंट होता है। ये आपके चिक्स की सेहत के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस यानी कि बेहतरीन कारकर्दगी का ज़ामन होता है। ग़िज़ाई अज्जा की तरसील करता है, जिस्मानी दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर को भी यही बरकरार रखता है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स को ये तवाज़न में रखता है। अगर पानी गंदा होगा तो उससे भी अमवात ज़्यादा होने लग जाती हैं। इसलिए पानी की बर वक़्त सप्लाई रखना, पानी ताज़ा साफ़-सुथरा रखना, ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके चिक्स की नॉर्मल नशो-नुमा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनकी अच्छी परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आप खुराक के ज़रिए दें, या फिर आप मुख्तलिफ़ दूसरे अजनास के ज़रिए दें। इनकी अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो ये अमवात की वजह बन जाते हैं, और अगर इनकी कमी कम हो, तो ये आपके आपके चिक्स के अंदर लंगड़ापन, खून की कमी, कमज़ोर हड्डियाँ और पेट में पानी भर जाने का बायस बनते हैं। और अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, लाइक विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये इससे आपके जो चिक्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज़्म सही तरह से नहीं चलता, खुराक की तोड़-फोड़ सही तरह से नहीं होती। उसमें जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, वो जिस्म का हिस्सा सही तरह से नहीं बन पाते। ये चूज़ों की खुराक का बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर ये कम होंगे, तो तौलीदी निज़ाम का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है आपके चिक्स के अंदर, उनकी नशो-नुमा भी सही तरह से नहीं होती। अगर इनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो अचानक अमवात हो जाती हैं, और अगर विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कम कमी हो, तो इससे चिक्स पे ये असरात आते हैं कि उनके पर मुकम्मल तौर पे नहीं आते, ना उनकी अच्छी नशो-नुमा होती है, ना उस तरह से उनका वज़न आता है। ऐसा भी कमज़ोरी होती है, जिससे हम देखते हैं कि चिक्स की टाँगें बाहर को निकल आती हैं, वो आगे-पीछे चक्कर काटने लग जाते हैं, गर्दन मुड़ना शुरू हो जाती है। उनके जो पर होते हैं, परों का जो हड्डी होती है बीच में छोटी-सी, नाज़ुक-सी, उस एज में वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। खून की कमी होने से आपका जो चिकन्स हैं, वो अनीमिक होने लग जाते हैं, और उनमें जल्दी अमराज़ भी आने लग जाते हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियाँ, छोटे चूज़े चूँकि बीमारियों के लिए ज़्यादा हसास होते हैं, क्योंकि पहले कुछ हफ़्ते इनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं होती। इसलिए आपने आगाज़ में बायोसिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बेहतरीन रखना है। और बायोसिक्योरिटी से क्या मुराद है, इस पे मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि जब भी आप चिक्स के पास जाएँ, आप अपने हाथों को वॉश करके जाएँ, कोशिश करें कपड़े तब्दील करें, वहाँ पे आपने दूसरा ड्रेस रखा हो, आपने वहाँ पे स्लीपर्स दूसरे रखे हों। जितना इस तरह का माहौल देंगे अपने चिकन्स को, उतनी आगाज़ में बेहतरीन किस्म की ग्रोथ होगी, और वो बीमारियों से भी महफूज़ रहेंगे। प्लोरम जैसी जो बीमारी होती है, इसमें आपके चिक्स मुश्किल से सांस लेते हैं, उनके पर अखड़ने लगते हैं, सफ़ेद पतली बीठे करने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, और ज़्यादातर वो अमवात का शिकार होने लग जाते हैं।
बिल्कुल इसी तरह सीएवी है, चिकन अनीमिया। ये चिकन अनीमिया भी एक ऐसा वायरस है कि जिससे आपके चिकन्स के अंदर जो खून की मिकदार होती है वो कम होने लगती है। तो इस तरह की बीमारियों से महफूज रखने के लिए आपने बायोसिक्योरिटी और आगाज़ में बेहतरीन किस्म का माहौल लाजमी तौर पे मुहैया करना होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप ये जो अर्ली चिक मोर्टेलिटीज़ होती हैं इनको आप रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब भी आपने चिक्स लेने हैं आपने किसी काबिल एतमाद सप्लायर से ख़रीदने हैं। अब काबिल-एतमाद सप्लायर से क्या मुराद है कि वो बंदा, वो फार्म, वो हैचरी कि जिसके पास जो भी फर्टाइल अंडे आएँ, वो एक हेल्दी पेरेंट स्टॉक से आएँ, उनके जो ब्रीडर हों, उनमें किसी किस्म की ऐसी बीमारियाँ ना हों, लाइक एनडी की बीमारी होगी, साल्मोनेला बीमारी होगी, माइकोप्लाज़्मा बीमारी होगी, जो कि आगे औलाद में ट्रांसफ़र होती हों। तो जितना ज़्यादा जेनेटिक जो पोटेंशियल होता है, जेनेटिक बैकग्राउंड होता है, वो कम होता है, यानी कि वालिदैन के अंदर जितनी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, उतना आपके पास गैर मयारी चूज़ा आता रहता है। हैचरी में अंडा आया कहाँ से है, इस बात पे आपने ख़ास नज़र रखनी है। तो जब भी आप क्वालिटी चिक्स खरीदते हैं, काबिल एतमाद सप्लायर से लेते हैं, तो उसके बाद हमेशा से आपके पास जो चिक मोर्टेलिटीज़ होती हैं, वो कम होने लगती हैं, क्योंकि वो आपके पास ए ग्रेड चूज़ा बेचते हैं, बी ग्रेड और सी ग्रेड चूज़े को वो कल कर देते हैं। हल्के दामों में, सस्ते दामों में वो उसको बाहर सेल कर देते हैं और ये सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह होती है कि जिससे आप चिक की मोर्टेलिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। फार्म पे ले जाने से पहले आपने चूज़े की सेहत को बाकायदा तौर पे चेक करना है। बेशक आप एक काबिल एतमाद सप्लायर से ले रहे हैं, लेकिन ज़िंदा चीज़ है, किसी भी वक़्त इसमें किसी भी किस्म का मसला बन सकता है। तो एक-एक चूज़े के हेल्थ स्टेटस को चेक करना, बॉक्सेस को खोल के उन्हें देखना, उनकी चिर्पिंग की जो साउंड्स हैं, उनको चेक करना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने जो ब्रूडिंग टेम्परेचर मुहैया करना है, वो आगाज़ में बड़ा बेहतरीन किस्म का मुहैया करना है। शुरू में 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अगले दिन आपने उसको आधा डिग्री कम करते-करते आप 30 से 31 पे लेके आएँगे। पहले उसको 10 से 12 दिनों पे यहाँ पे रखेंगे, इसमें चूज़ा बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करता है। इसमें आपने इस चीज़ से डरना नहीं है कि बिल्कुल आप उसको एयर टाइट कर दें कि इसको सर्दी लग जाएगी, इसकी अमवात होने लग जाएँगी। चूज़े को ताज़ा हवा की बड़ी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की आगाज़ में बड़ी ज़रूरत होती है। शुरू में कोशिश ये करें कि आप आगाज़ में चूज़ों के खाने बना लें। अगर आपके पास चिक्स ज़्यादा हैं तो उनको ठंडे मौसम से प्रोटेक्ट करने के लिए, चिलिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए जितने ज़्यादा छोटे-छोटे खाने बनाते जाएँगे, उतना वो आपस में इकट्ठा होना कम रखेंगे, उतना वो हडलिंग कम रखेंगे और उतनी बेहतरीन किस्म की ग्रोथ होती है। जो आप खुराक और पानी के बर्तन रखते हैं, उनको आपने हर रोज़ शाम को या फिर सुबह खुराक तक़सीम करने से पहले लाज़मी तौर पे साफ़ करना होता है, क्योंकि जितनी खुराक बची होती है, जब ह नमी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाए, उनके ऊपर फंगस इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, फफूंदी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और ये जो चीज़ें हैं, ये उस खुराक को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। उसमें चूहे वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, कहीं से भी वो सोर्स को ढूँढ लेते हैं और ये आपके चिकन्स के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। जो बकिया खुराक बची होती है, जो पानी बचा होता है, खुराक को बाहर निकालें, अगर इस्तेमाल के काबिल है तो उसे दोबारा इस्तेमाल करें। पहली तो बात है खुराक कितनी ही डालें कि जो ख़त्म हो जाए और पानी बचता है तो पानी को लाज़मी तौर पे ज़ाया करें। अगर आपने उसमें मेडिसिन नहीं डाली हुई तो क्लोरीनेटेड वाटर को आपने इस्तेमाल करना है ताकि पानी की सही तरह से सफाई हो सके। आपने अपने चिक्स के अंदर जो घुटन का एहसास होता है, घुटन की जो वजूहात होती हैं, उन्हें आपने कम रखना है। गैर मयारी दर्जा हरारत जो होता है और जो कोने होते हैं जहाँ पे चिक्स हडलिंग करते हैं, दर्जा हरारत ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, नमी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इन वजूहात की वजह से आपके चिक्स बाज़ का इकट्ठे होने पे घुटन का शिकार होने लग जाते हैं। इसलिए अपने हरारत का सोर्स बिल्कुल हाउस के ब्रूडर एरिया के दरमियान में रखना है। ऊंची आवाज़ें नहीं कर निकालनी आपने और उनको इकट्ठा नहीं होने देना। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप बल्ब ऐसी जगह पे लगाएँ, आप उस ब्रूडर लैंप को ऐसी जगह पे लगाएँ कि जिसकी हरारत पूरे उस जो ब्रूडिंग एरिया है उसमें बाकायदा तरीके से इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके अलावा आपने अपने उन चिकन्स को इन्फेक्शन से और बीमारियों से बचाना है, रोज़ाना उनको चेक करना है। हल्का-सा भी आपको किसी एक चिक के ऊपर भी अटैक नज़र आता है, तो उसके फ़ौरी तौर पे आपने अलग करना है, अलग करके उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर आपको बाद में भी बी ग्रेड या सी ग्रेड चिक्स नज़र आते हैं, तो उनको अलग करके उनकी अगर आपको फ्लशिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो अलहदा से उनकी फ्लशिंग करें। उनको मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स या फिर ऑर्गेनिक खुराक, इस तरह की चीज़ें आप उन्हें ऑफ़र करते रहें, ताकि इसकी ग्रोथ ठीक होती रहे। जब भी आप चिकन्स को वो वाली खुराक देते हैं जो कि मोल्डी हो, जो फंगस वाली हो, चाहे आपकी स्टोरेज की वजह से हो, चाहे पीछे से ख़राब आई हो, चाहे उसमें टॉक्सिन ज़्यादा हो, तो ये भी उनमें अर्ली चिक मोर्टेलिटीज़ की बहुत बड़ी वजह होती है। इसलिए खुराक हमेशा चेक करके आपने देनी है। पहले कोशिश कीजिएगा कि आपने पहले उन अपने चिकन्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ और फिर उन्हें खुराक ऑफ़र करें। पहले अगर पानी बर्ड ज़्यादा पीता है, बाद में खुराक अगर खाता है, तो इससे खुराक की जो डाइजेशन होती है, उसका जो हाज़मा होता है, वो बड़ा बेहतरीन तरीके से होता है
उनके अंदर जो क्रॉप की इन्फेक्शन होती है, जो पोटे की बंदिश होती है या फिर आगे अंतड़ियाँ सही तरह से काम नहीं करती, ये वाले मसाइल उनमें ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जो प्रीडेटर्स होते हैं, चूहे, साँप, न्योले, इस तरह की चीज़ें, उनके लिए आपने देखना है कि कहीं पे किसी किस्म का कोई सुराख तो नहीं रह गया। जालियाँ लगाई हुई हैं, तो वो अच्छे तरीके से उनको रिपेयर रखना है। आपने रोज़ाना सफाई हर हाल में करनी है, क्योंकि जैसे-जैसे बिट्ठों का साइज़ बड़ा होता जाता है, जैसे-जैसे नीचे इन्फेक्शन ज़्यादा होता जाता है, वैसे-वैसे अमोनिया की पैदावार बढ़ती जाती है। अगर अमोनिया 25 पीपीएम से ज़्यादा हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आपके जो चिकन्स होते हैं, उनकी जो आईलिड्स होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती हैं, आँखों के जो पलकें होती हैं, वो अंदर से सूजना शुरू हो जाती हैं। ये उनके लिए इरिटेशन का बायस होती है और फिर उन्हें सांस का मसला भी आहिस्ता-आहिस्ता इसी से आने लगता है। इसलिए नीचे वाले मटीरियल को आपने बिल्कुल साफ़-सुथरा रखना है। कोशिश करनी है कि आगाज़ में आप 3 से 4 मरतबा अपने चिकन्स के अंदर फ़ीड को डिस्ट्रीब्यूट करें, मुनासिब मिक़दार में उन्हें खुराक दें। एकदम से आपने ऐसा नहीं करना कि फ़ीड डाल दी है और फिर अब वो काफ़ी देर तक वहाँ पे पड़ी रहती है। तो इससे भी क्या होता है कि ये जो फ़ीड की आहिस्ता-आहिस्ता से जो क्वालिटी होती है, नमी ज़्यादा होने की वजह से या चिक्स के ऊपर चढ़ने की वजह से या फिर उसके अंदर बिठें करने की वजह से या उसमें बरादा मिक्स होने की वजह से, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इससे उनका कम वज़न आता है, नशो-नुमा भी कम होती है और उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, वो भी कमज़ोर होने लग जाती है। आगाज़ में मेडिकेशंस का जो शेड्यूल होता है ज़रूरत के मुताबिक और वैक्सीन का जो शेड्यूल होता है, रानीखेत का हो गया, गंभोरों का हो गया, चीचक का हो गया, माता का हो गया, इस तरह के जितने भी मसाइल होते हैं, इसके लिए आपने वैक्सीनेशंस लाज़मी तौर पे करवानी है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके फ़लाक की परफ़ॉर्मेंस को, उनकी हेल्थ को बुरी तरह से डैमेज करती हैं आगे चल के। जब भी आपके पास पैकिंग में चूज़ा आए, कोशिश कीजिएगा कि उस पैकेट का जो साइज़ होता है, जो उस डब्बे का साइज़ होता है, वो मुनासिब मिक़दार में हो। चाहे आप हल्के पैमाने पे ब्रूडिंग कर रहे हों या बड़े पैमाने पे ब्रूडिंग कर रहे हों, शुरू में आपने इस तरह का एनवायरनमेंट देना है कि उसमें एक-एक चीज़ रेडी होनी चाहिए। नीचे किसी किस्म का वहाँ पे कोई फंगस ना हो, नीचे पानी ना गिरा हो, ब्रूडर एरिया छोटा-छोटा आपने बना के रखा हो, ताकि यहाँ पे हमने वो वाले चिक्स रखने हैं कि जिनका बॉडी वेट हल्का-सा कम होगा या जो दौड़ में शामिल नहीं होंगे या जो सही तरह से खा पी नहीं रहे होंगे, तो उनके लिए पहले से पानी बना के रख लें। अगर तो आपके पास चिक्स लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, तो उस सूरत में आपने उनके लिए ग्लूकोज़ या इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी लाज़मी देना है। इस तरह से जो चिक्स बीमार होते हैं, जो चिक्स कमज़ोर होते हैं, उनको लादा से रख के ट्रीट करना है, कोशिश करना है उनके लिए नीचे खुराक रखी जाए। पानी में मल्टीविटामिन शामिल किए जाएँ, पानी में सेब का सिरका शामिल किया जाए। इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि आपके चिक्स को आगाज़ में बेहतरीन किस्म की ग्रोथ दे, अच्छा माहौल दे, दूसरे चिक्स की निस्बत थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दे, ये हमेशा हेल्पफुल होती है उस फ्लाक को हेल्दी रखने के लिए, उस फ्लाक से बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस लेने के लिए। क्योंकि इस तरह के चिक्स निकलते जाते हैं, ये बाज़-औक़ात हडलिंग की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से उनकी जो है ना वो टाँगें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं या सफ़र में वो नीचे दब का शिकार हो जाते हैं, दबाव का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के स्ट्रेस से निकालना, इस तरह के तनाव से बाहर निकालना, ये सारा हमारी अपनी मैनेजमेंट के बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जैसे आईसीयू बनाया आपने, इंटरमिटेंट केयर यूनिट बनाया हुआ आपने, और इसमें उन चिक्स को फौरी तौर पे पकड़ के अलग कर लें जिनमें आप ज़रा सी भी कमज़ोरी देखते हैं, जिनमें आप ज़रा सा भी कोई मसला देखते हैं। कोई भी डिसइंफेक्टेंट मटीरियल, लाइक मैं ये आपको डेटॉल बता रहा हूँ, इस तरह का जो भी कोई सॉल्यूशन आपको दस्तयाब है जो कि अच्छी जरासीम कुशी करता है, इसको आप पानी के अंदर डाल के अपने हाथ उसमें डिप करके, अपने स्लीपर्स उसमें डिप करके, कोशिश तो ये करें कि आपको स्लीपर पहन के अंदर जाना ही ना पड़े। तो फिर आप अपने चिक्स को अप्रोच करें, फिर उनके पास जाएँ। अगर आपके जो चिक्स होते हैं, वो सबसे बेहतरीन किस्म का इंडिकेटर होते हैं, आपको ये बताने के लिए कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर तो वो बिल्कुल हैप्पी हैं, वो अच्छी तरह से खा पी रहे हैं, उनकी जो पिट्ठें हैं वो सॉलिड हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी वाला पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि फ्लॉक बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक हेल्दी चिकन अगर अपनी बिठ करता है नीचे, वो ड्रॉपिंग करता है, तो अगर तो वो ब्रूडिंग पेपर के ऊपर या अखबार के ऊपर करता है, तो जितना ज़्यादा उसके इर्द-गिर्द पानी का दायरा बनता जाता है या जितना ज़्यादा वो उस बिठ का पानी ब्रूडिंग पेपर को क्रॉस करके, नीचे बरादे को क्रॉस करके, नीचे फर्श की तरफ जाना शुरू हो जाता है, उतना ज़्यादा उस फ्लाक का जो अंदर से निज़ाम-ए-इंहज़ाम होता है, वो ख़राब होता है, उसके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे होते। तो इस तरह के चिकन्स की आपने फौरी तौर पे ट्रीटमेंट करनी है। इस तरह के चिकन्स को अलग करके उनको आपने पानी के अंदर, जैसे कि पहले मैंने बताया कि सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के चिकन्स को आप दही का इस्तेमाल करवाएँ या वो वाली मेडिसिन्स आप इस्तेमाल करवाएँ कि जिनसे इनका हाज़मा बेहतर होना शुरू हो जाए। उसमें मैं आपको कार्बोनेटेड मिक्सचर रिकमेंड करता रहता हूँ, अल्फ़ाल्फ़ा सिरप रिकमेंड करते हैं हम। शुरू में आपने चिक्स को जो
ज़ीरो की चिप्स होती है वो लाजमी तौर पे ऑफ़र करनी होती है। इनसे उनका ढांचा बड़ी अच्छी तरह से बनना शुरू हो जाता है, इनसे उनकी ग्रोथ भी बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। तो चिक्स के बिहेवियर को रोज़ाना देखना, दिन में बार-बार देखना, ये उनकी अर्ली चिक मोर्टेलिटीज़ जो होती हैं उनको रिड्यूस करने में, कम करने में बड़ी ही हेल्पफुल होती हैं। नीचे जो लिटर मटेरियल होता है उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखना है। लिटर मटेरियल जितना ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता जाता है, जितना ज़्यादा गंदा होता जाता है, उतना उसमें इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। कोशिश ये करें कि जब भी बाहर धूप निकली हो, चिक्स को थोड़ी देर एक साइड पे कर लें और जो दाएं तरफ वाला हिस्सा है बरादे का उसको उठा के गट्टू में डाल के बाहर थोड़ी देर धूप लगवा के अंदर बिछा दें। अब चिक्स को उस हिस्से पे ले आएँ और फिर दूसरे हिस्से का जो लिटर मटेरियल है उसको बाहर निकाल के धूप लगवा के उसके ऊपर जरासीम कुशी करके उसे दोबारा से अंदर रख लें। तो इससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा उसके ऊपर सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं वो लगती रहती हैं, उतना इन्फेक्शन रेट उसमें से कम होता जाता है। एक भी चूज़ा जिसके मुंह से राल टपक रही हो, एक भी चूज़ा जिसकी आंखों से या नथनों से राल टपक रही हो या जिसकी बीट में खून शामिल हो जाए, उसको फौरी तौर पे अलग करना है और वो जो बीट अंदर आप देख रहे हैं उसको भी आपने उठा के बाहर करना है। ये शुरू में आपके चिक्स सबसे ज़्यादा जिस डिज़ीज़ से मुतासर होते हैं वो कॉक्सी की प्रॉब्लम होती है या फिर सांस के मसाइल होते हैं या फिर साल्मोनेला या टाइफाइड जैसी बीमारियां जो पीछे से आ रही होती हैं ये उन्हें डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए आपको जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसका बेडिंग मटेरियल है उसको क्लीन रखना पड़ता है। ये बहुत जब भी चूज़ा रिसीव करें आगाज़ में कुछ चूज़ों का सैंपल लिया करें वज़न का, ताकि आपको एवरेज वेट का आइडिया हो जाए कि मेरा चूज़ा 34 ग्राम प्लस है या कि नहीं। जितना वज़न कम होता है उतने ज़्यादा आपको बाद में मैनेजमेंट के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर उसके बाद आपने उनका कुछ घंटों के बाद उनका जो पोटा होता है उसको पलपेट करके हाथ लगा के चेक करना है कि उसके अंदर खुराक जा रही है कि नहीं, वहाँ पे खुराक कुछ पड़ी हुई है या कि नहीं, क्योंकि कुछ चिक्स ऐसे होते हैं जो आगाज़ में बिल्कुल नहीं खाते। इस तरह के चिक्स को आपने फौरी तौर पे आइडेंटिफाई करना है, फौरी तौर पे उनकी शिनाख्त करनी है, अलहदा करके उनको आपने साफ़ डाइट देनी है। साफ़ डाइट में उबले हुए अंडे शामिल होते हैं, साफ़ डाइट के अंदर उबले हुए चावल शामिल होते हैं, साफ़ डाइट में मुख्तलिफ़ अक़साम की दालें शामिल होती हैं, जो सोयाबीन के या सनफ्लावर सीड के जो होते हैं इनको आप उबाल के इनके आप छोटे-छोटे टुकड़े करके ये भी चीज़ें अपने चिक्स को दे सकते हैं जो कि बीमार हैं, जो कि दूसरी डाइट नहीं खा रहे, जो चिक्स स्टार्टर राशन नहीं खा रहे। आगाज़ में 18 से 20% प्रोटीन वाला जो राशन होता है ये चिक्स को बेहतरीन किस्म की ग्रोथ देता है, अच्छी किस्म की परफॉर्मेंस देता है और बेहतरीन किस्म का उनका स्केलेटन, उनका ढांचा बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाता है। अगर आप ऑर्गेनिकली अपने चिकन्स को लेके चल रहे हैं तो उस सूरत में भी पहले कुछ दिनों के लिए आपने उन्हें बैलेंस डाइट, मतवाज़न ग़िज़ा लाज़मी तौर पे देनी होती है। फिर आस्ता-आस्ता आप उन्हें दूसरे ऑर्गेनिक अजनास के ऊपर लेके आते हैं, उन्हें फल, सब्जियों, जड़ी-बूटियों के ऊपर लेके आते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको ये इल्म होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ में क्या-क्या शामिल है। इस वाले से भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ, तफ़सील के साथ बताया हुआ है कि कौन-सी चीज़ आपके चिक्स को क्या मुहैया करती है। तो मेरी भरपूर कोशिश रही है इस वीडियो के अंदर कि मैं आपके साथ तमाम वजूहात को शेयर करूँ कि कौन-कौन सी वजूहात होती हैं। वजूहात शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप उस वजह को ही बाहर निकाल दें। आपको चिक्स देख के ये आइडिया हो जाता है। जब आप उनका अंडरवेट देखते हैं, जब आप शुरू से ही देखते हैं कि वो आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, उनका पेट फूला हुआ है, वो चलने में टांगे आगे पीछे कर रहे हैं, बाहर की जन्म निकली हुई हैं, चाल में उनकी लड़खड़ाहट है या वो मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। आगाज़ में सबसे ज़्यादा जो वजह बनती है मुंह खोल के सांस लेने की वो ब्रूडिंग निमोनिया होती है। हैचरी से उन्होंने फंगस का इन्फेक्शन पिक किया होता है या आपके फार्म के ऊपर उस बरादे से जो आपने नीचे बिछाया होता है। इसलिए जब भी कोई मटेरियल नीचे बिछाएं वो हमेशा ट्रस्टेड सप्लायर से लेके अच्छी जरासीम कुशी करके उसके बाद वो नीचे बिछाएं। जो भी खुराक आप इस्तेमाल करें उसके अंदर आपने दानों का साइज़ लाजमी चेक कर लेना है कि ये कौन से साइज़ के दाने हम अपने चिक्स को दे रहे हैं, क्योंकि आगाज़ में जो चिक्स का राशन होता है उसके दाने का साइज़ छोटा होता है। जितने भी आपको लंगड़े चिक्स नज़र आते हैं उनको आपने अलग करके विटामिन बी कम्प्लेक्स या मेथिकोबाल या विटामिन D3 या सूरज की रोशनी या छोटा सा एक बॉक्स बना के उसके अंदर डाल के वहाँ पे उसको लाइट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि रोशनी एक ऐसा ज़रिया होता है कि जो उसको एनर्जी मुहैया करता रहता है। लेकिन साथ साथ आपने ध्यान इस चीज़ का भी रखना है कि रोशनी की शिद्दत बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा जो शिद्दत होती है वो भी इनकी आंखों को चंदिया देती है और बाद में वो मुस्तकिल तौर पर अच्छी तरह से देखने के काबिल नहीं रहते, खा पी नहीं सकते और आस्ता आस्ता उनकी सेहत गिरती रहती है। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे आप अर्ली चिक मोर्टेलिटीज़ को रोक सकते हैं, वजूहात क्या होती हैं और आप अपने तौर पे क्या क्या कर सकते हैं। भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तमाम फार्मर बहन भाइयों के लिए हेल्पफुल होगी। मुआवन